बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सदीक जान साहब एक ट्वीट करते हैं जिसका मतलब जो मुझे समझ आया है वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान ना झुकेगा, ना बिकेगा, ना डरेगा, बल्कि उसने फैसला कर लिया वो लड़ेगा। और वो एक क्लिप शेयर कर रहे हैं जो जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप ने अपने ट्विटर अकाउंट पे शेयर किया है। पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, फिर मैं अपनी राय आपसे शेयर करता हूँ। पार्लियामेंट की अहमियत खत्म हो चुकी है। पार्लियामेंट घर की लॉन्डी है अब एस्टेब्लिशमेंट की। मौलाना साहब आप कह रहे हैं पार्लियामेंट एस्टेब्लिशमेंट की लॉन्डी है। अगर ये लॉन्डी है तो फिर आप, आपका बेटा, आपके भाई और दीगर जो आपके पार्टी मेंबरान हैं, जो सेनेटर्स हैं, जो एमएनएज हैं, वो रिजाइन क्यों नहीं करते? वो रिजाइन क्यों नहीं करते? और अब तक आपने जितनी तनख्वाहें ली हैं इस पार्लियामेंट से आप वापस क्यों नहीं करते? एक आलम का तो ये रुतबा ही नहीं है, एक मर्तबा ही नहीं है कि वो एक लोंडी से तनख्वाह ले, वो एक लोंडी की तनख्वाह पर अपने घर का दाल दलिया चलाए। आलम का तो ये मुकाम ही नहीं है। आलम तो बहुत मर्तबे वाले होते हैं, खुददार होते हैं। आप अगर इसे लोंडी कहते हैं तो फिर इसकी मुराद, इससे अब तक जितनी भी तनख्वाहें ली हैं और अब तक आप इसके मेंबर, आपके बेटे, आपके फैमिली मेंबर्स और आपके जितने पार्टी के मेंबरान, सेनेटर्स हैं, एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, वो इससे अपने आप को इस्तीफा दे के बाहर आ जाएं। ये क्या आप लोग बेवकूफ बना रहे हैं अपने देखने वालों को? वो चंद हजार, वो जो मेरे लिए काबिल इज्जत है मदरसे के तालिब इल्म है, यकीन करें मैं मदरसे के तालिब इल्मों को सलाम करता हूं, वो अल्लाह का दीन सीख रहे हैं, लेकिन शायद वो मौलाना की मोहब्बत में ये बात भूल गए कि मौलाना साहब उन्हें मामू बना रहे हैं। मौलाना साहब खुददारी से काम करें। आपका प्रॉब्लम यह है आपके पास इक्तदार नहीं है। आपको इक्तदार चाहिए, केपी में आपको अपना हिस्सा चाहिए। आपको सेनेट में अपना हिस्सा नहीं मिला, आपको पार्लियामेंट में अपना हिस्सा नहीं मिला। खान की हुकूमत गिराने में आप टॉप ऑफ द लिस्ट थे, उसके बाद आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई। पीटीआई इस वक्त केपी के में नाकाम है। आप एक झूठा बयानिया बना रहे हैं कि मैं कोई बहुत बड़ा इनकलाबी हूं। आप कोई इनकलाबी नहीं है। आपको मैं हकीकत बता रहा हूं, आपका सारे का सारा जो फोकल पॉइंट है, जो आपका ये सारा मकसद है, वो इक्तदार है। लेकिन शोहदा को बेतौकीर करके आप कभी भी इक्तदार का सूल हासिल नहीं कर सकते। सबको पता है पाकिस्तान में पार्लियामेंट कितनी मकबूल है। आपको अब पता लगा या आपको माजी में पता लगा, कोई 2-4 साल पहले पता लगा पार्लियामेंट कितनी बाइख्तियार है। अगर ये आपको पता है कि वो लॉन्डी है तो आप अपने आप को इससे अलग कर लें। आप अलग क्यों नहीं करते? आप सिर्फ इक्तदार चाह रहे हैं, लेकिन इस इक्तदार की आड़ में आपको नहीं मालूम आपने अपने आप को सियासी तौर पे कितना नुकसान पहुंचाया है। अगर पीटीआई ने ब्लंडर्स मारे हैं, पीटीआई केपी में डिलीवर नहीं कर सकी, तो आपकी ये हरकतें आपको केपी में इक्तदार नहीं दिलवा सकती। आप वो शख्सियत है, मैं आपको मैं सदीक जान साहब आपको एक बात बता दूं, आप बहुत बड़े सहाफी होंगे, मैं तो खैर स्ट्रीट रिपोर्टर हूं, मैं ना 3 में ना 13 में हूं। आपका ये ट्वीट आने वाले दिनों में अगर गलत साबित ना हुआ तो मोहम्मद बिलाल शफीक कहेगा कि मैंने सहाफत नहीं सीखी, मैं सिर्फ फजूल काम करता रहा हूं। मौलाना फजलुर रहमान माफी भी मांगेगा। मौलाना फजलुर रहमान कहेगा मुल्क की बका के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, अमन के लिए हमें मिलकर चलना है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने वाले दिनों में देख रहा हूं, वो तकरीर में आने वाले दिनों में देख रहा हूं, क्योंकि मौलाना साहब का गुजारा ही नहीं है पावर के बगैर। मौलाना साहब जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। पावर के हसूल का तरीका ये नहीं है मौलाना साहब। अगर आपने केपी में और बलोचिस्तान में अपने आप को मकबूल करना है तो आप वहां पे अभी से लोगों की खिदमत करें। पीटीआई तो केपी में एक, जिसे कहते हैं ना, मुर्दा जमात है। वो तो खान के नाम पे खान के फॉलोअर्स को बेवकूफ बना रही है। खान की बहनें या जितने भी समझदार लोग हैं वो साफ कह चुके हैं भाई ये खान की सियासी जमात नहीं है। लेकिन आप जो कार्रवाई डालने की कोशिश कर रहे हैं वो आप गलत तरीके से ऊपर आ रहे हैं। आपको इसकी कीमत अदा करना पड़ेगी, आपको माफी मांगनी पड़ेगी, वरना पाकिस्तान के सियासत में आपका कोई रोल नहीं है। आप 100 मरतबा तनकीद करें इदारों पर, आप 100 मरतबा कह के इदारों का सियासत में कोई रोल नहीं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, नो वन इज परफेक्ट। लेकिन शोहदा के मुतालिक आपने जो कुछ कहा है, क्योंकि मेरी अपनी फैमिली में 2 शहीद हैं, ये मैं बता रहा हूं, मेरे जानने वाले, मेरे दोस्तों की तरह। मेरा एक भतीजा समझ लें, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कश्मीर में उसने, उसके यहां पर वो लगा। मैं इस बात को नहीं, बंदा नहीं अच्छा लगता, लेकिन आप जब तक शोहदा के मुतालिक माफी नहीं मांगेंगे आपको सियासत में कौंसलरी की सीट नहीं मिलनी।
ये मेरा आपको चैलेंज है सदीक जान साहब, बहुत आपने बेच दिए झूठे भी लोग। मौलाना फाइटिंग नहीं है, मौलाना इक्तदार के लिए चक्रों में है। तो आप आज तारीख क्या जी प्रोड्यूसर साहब, 15 जुलाई को मैं कह रहा हूं इंशाल्लाह, ये मैं तारीख के साथ, टाइम के साथ, वक्त के साथ आपको बताऊंगा। मैं वो मौलाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा हूं जिसमें ये माफी भी मांगेगा, मसलियत की बात भी करेगा और दोबारा से ऐसे पलटेंगे जैसे मैं कहता हूं यू टर्न क्या होता है, लोग यू टर्न भूल जाएंगे, क्योंकि मौलाना बहुत बड़ा ब्लंडर कर चुका है। पहले अगर ये लोंडी है तो इस्तीफा तो देना मौलाना, बाकी बातें बात की हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।